गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की बज गई है 9 और अभी उधर सब लोग सो रहे हैं। अभी उठाऊंगी उन सबको। मैं भी आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ। मेरी आंखों में है ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है और नीचे की तरफ है ना थोड़ा सा हल्की हल्की सी जैसे स्वेलिंग हो ना, मुझे वैसा फील हो रहा है। और आज सबको लेट उठा रही हूँ क्योंकि जिन सबको भी कल थोड़ा सा कोल्ड वगैरह हो रहा था ना, तो ये देखो दवाइयाँ पड़ी हुई, उन्होंने सिरप वगैरह ली थी ना तो सिरप की वजह से थोड़ी सी नींद ज़्यादा ही आती है। और विहान जो है उसकी अब तबीयत ठीक है, मतलब ठीक है पूरी तरीके से। अभी उसका जो पेट में दर्द और जो लूज मोशन वगैरह हो रहा था वो सब कुछ ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। अभी थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि मैं अभी जस्ट तो नहीं, नींद कब से खुल गई थी मेरी। उन सबको मैं आवाज़ दे रही थी, लेकिन ये कि वो कोई नहीं उठ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है आज आराम से उन सबको सोने दो। और मैं भी लेटी लेटी बस थोड़ा सा मेरे वीडियो की एडिटिंग का काम है वो मैं कर रही थी। और रात को बहुत अच्छा, मतलब कल रात को क्या, कल बहुत अच्छा किया मैंने। गेहूं का जितना भी काम है ना वो सारा करके रख दिया था। चने की दाल जो थी वो भी मैंने साफ़ करके रख दी थी। और आज बहुत इम्पोर्टेंट काम जो है वो मुझे निपटाने हैं, ज़रूरी बहुत बहुत सारे काम हैं। और क्या क्या काम है वो मैं फिर आपको आगे लिस्ट बताऊंगी। अभी मैं जाती हूँ सबको उठाने के लिए। परिविहान, ओ बेटा परिविहान, उठो 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 जल्दी से। विहान, परी चाय बनाएगी बेटा? हाँ विहान, तू बनाएगा चाय? नहीं, क्यों? मेरा पेट दर्द तो नहीं हुआ रात को? हाँ ओ विहान, विहान कितनी बज रही घड़ी में देखो एक बार। और अब मैं आप सबसे मिल रही हूँ। करीबन 9 साढ़े 9 बजे की बात हो गई है। सब लोग उठ गए हैं और खाना मैंने किचन के अंदर बना दिया है। बहुत ही शॉर्टकट वाला खाना आज बनाया है, भिंडी की सब्जी और पराठे, बस इतना ही करा है। और परी को मैंने कुछ काम दिया है, वो किचन में काम कर रही है क्योंकि मुझे करनी थी ढेर सारे कपड़ों के आयरन। एक्चुअली जेंट्स साहब के और मेरे कपड़ों के तो मैंने आयरन जो है वो बाहर दे दी थी। मतलब मेरे सिर्फ साड़ियाँ थी 2-3, वो मैंने बाहर दी थी आयरन। और इसके अलावा जेंट्स साहब के सारे ही कपड़े मैंने दे दिए थे। लेकिन बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो मुझे मतलब बाहर देना इतना सही नहीं लगता है। मैं घर पे ही कर लेती हूँ और फटाफट हो भी जाते हैं क्योंकि कुछ कपड़ों पे तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। खाली विहान की जो ये कुछ कॉटन की जीन्स वगैरह होती है ना, खाली उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब मेरे को रहता है कि हाँ थोड़ी अच्छी सी प्रेस होएगी तो अच्छे लगेंगे। और इसके अलावा परी के ये ट्रेडिशनल लहंगे थे, मतलब तो वो मुझे शादी में लेके जाना है। तो वैसे तो जब मैंने लास्ट टाइम जब उतने पहने थे तो मैंने वॉश करके आयरन करके ही रखे थे, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत उसके अंदर क्रीज आई जाती है, तो फिर मैं एक बार फिर से हल्का फुल्का सा प्रेस उनके ऊपर घुमा देती हूँ। और उसी लहंगे के अंदर मैंने उसकी जो चोली है और जो दुपट्टा है वो साथ में ही पैर करके रखा है। तो ऐसा कैसा ही मैं इनको जब पैकिंग करूँगी ना तब रख दूँगी। अब सबसे बड़ा जो सर दर्द था वो ये था परी का ये वाला लहंगा, क्योंकि ये जो लहंगा है ना इसके अंदर है ना बहुत सारी फ्रिल फ्रिल सी बनी हुई है। और उन फ्रिल को जमा के प्रेस करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। करीबन 15 मिनट मुझे इस ये वाले लहंगों को आयरन करने में लग गए थे। क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा डेलिकेट है इसका जो नेट है ना, वो तो मुझे लग रहा था कहीं चिपक ना जाए, कहीं लहंगा जो है वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे करके मैंने प्रेस कर दी। और उसके बाद में अब बारी आती है खाना खाने की। और आज परी ने है ना मैंगो जूस भी बनाया और जो धनिया की चटनी होती है ना वो बनाई है। तो वो इतनी ज़्यादा आज खुश हो गई, बताई मैंने थी, बनाई उसने। और इसी बीच में विहान कह रहा था मम्मी मैंने भी तो मदद करी, तो उसने बताया क्या क्या अंदर से जो भी खाने के बर्तन वगैरह थे ना तो वो सब उसने बाहर ला के रखे थे। तो बस अब जल्दी से पहले लंच कर लेंगे। आयरन कर दी है और अब मेरा काम है सिर्फ इनको जल्दी से जमाना। ठीक है, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन है मेरे मौसी के लड़के की है शादी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं राजस्थान। तो शादी तो एक रीजन है ही है जाने का। और जब किसी न किसी पर्पज से जब जाते हैं ना राजस्थान तो फिर दूसरे जो काम होते हैं वो भी करके आते हैं, जैसे किसी के घर पे मिलना जुलना, ये सारे काम तो बहुत जगह पे जाने वाले हैं। क्या क्या प्लानिंग है वो हमने एक बार माइंड में सेट कर दी है, लेकिन प्लानिंग हमारी चेंज होती रहती है। खाली एक बार यहाँ से निकलने का जो टाइम है वो हमने फिक्स कर लिया कि हम निकलेंगे यहाँ से रात को
रात को निकलेंगे, ठीक है। गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमारी खुद की गाड़ी है, गाड़ी लेकर जाएंगे तो रात को निकलेंगे और टाइमिंग अभी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हाँ निकलेंगे हम रात को, ठीक है। तो ये सारे ही कपड़ों के मैंने आयरन कर दी। इधर ये विहान की सारी जीन्स पड़ी हुई है, इधर परी के जो लहंगा है उसके भी मैंने आयरन कर दिए, दोनों ही लहंगों के। और लहंगे के अंदर मैंने क्या चीज़ करी वो आपको आगे मैं बताती हूँ। और इधर ये देखो सारे ये विहान के ट्रेडिशनल वाले कपड़े हैं, और मतलब सारे के सारे कपड़े जो हैं वो मैंने आयरन कर दिए हैं। जो कपड़े मैं नई लेकर आई थी ना उनमें भी रिंकल्स थे, तो मैंने उनके ऊपर भी आयरन कर दिया है, ठीक है। और अब मतलब 1-2 वीडियो पहले मैंने कुछ वीडियो बनाया था, मतलब तो उसके अंदर मैं शायद बच्चों के वार्डरोब से रिलेटेड कुछ तो कर रही थी, तो मेरे पास में कमेंट आया था कि आप बच्चों के कपड़े जो है वो कैसे परचेज करते हो, कैसे क्या है, मतलब क्वेश्चन को मैं अच्छे समझ नहीं पाई थी, मतलब लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब वो जो लिखा था ना वो ढंग से मैं नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे वो मुझे पता चल गया था, ठीक है। तो ये है कि जब हम बच्चों के कपड़े परचेज करते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कि बच्चों के कितने कपड़े लेने हैं हमको, और ट्रेडिशनल कैसे मतलब कितने लेने हैं, और घर के कपड़े कैसे क्या होते हैं, मतलब ये सब कुछ कंफ्यूजन होता है। तो मेरे साथ में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा यदि इसका यूज़ करेंगे तो फिर सब काम आसान हो जाते हैं। तो एक आपको एक एग्जाम्पल में बता देती हूँ, जैसे कि ये वाला जो लहंगा है, ये वाला लहंगा हमने लिया था लास्ट, मतलब हो गया इसको शायद 2 साल, हाँ ठीक है। तो 2 साल या 2 साल से थोड़ा कम ये मैंने परी के लिए लहंगा लिया था। और उस टाइम पे हुआ ये था कि मतलब जो सेकंड कोविड की जो वेव थी ना वो मतलब खत्म हुई थी, शॉप्स खुलने ही लगी थी, तो उस टाइम पे चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा स्टॉक में नहीं रहती थी, ऑनलाइन भी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं मिलती थी, तो मैंने ये लोकल मार्केट से ही लहंगा लिया था। और उसमें मेरे पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, तो ये लहंगा मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं ले पाई थी। अदरवाइज तो मैं जब ट्रेडिशनल कपड़े लेती हूँ ना तो मैं 2 साइज़ बड़ी लेती हूँ बच्चों के लिए, तो वो टाइम पे ये एक ही साइज़ बड़ा था। तो हुआ क्या कि अभी लहंगा तो परी को प्रॉपर आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर की जो चोली है ना वो बहुत टाइट हो गई है, तो परी फिर उसको नहीं पहन पा रही है। तो मैंने सोचा कि पूरा लहंगा खरीदने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं ऊपर की चोली जो है वही दूसरी सिला देती हूँ। तो मेरे पास में इसके अंदर मैंने जुगाड़ जो है मीशो से मैं ये वाला पार्सल जो है वो मिला है, इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या आया है। एक्चुअली जब मैंने मीशो से चीज़ें मंगाई थी ना तो डिलीवरी डेट उसके अंदर बहुत लेट की बताते हैं, मतलब मुझे लग रहा था शायद मैं राजस्थान पहुंच जाऊं उसके बाद में आएगी, लेकिन सही टाइम पे आ गई है डिलीवरी। तो और क्या चीज़ है और कैसी है वो तो ओपन करेंगे तभी पता चलेगा। तो मीशो से मैं ना चीज़ें थोड़ी ना कम मंगाती हूँ, पता नहीं मुझे लगता है चीज़ें मेरे को तो पता नहीं सही कम लगती है, उनकी जो होती है ना क्वालिटी। कम गई सीजर कम गई आता, तो इतना एक्साइटेशन रहता है ना कि तो ये तो पता रहता है क्या चीज़ हमने मंगाई है, लेकिन वो कैसी आई है ना उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन रहता है। और एक्साइटेशन में ये है कि मेरे को किचन में जाके कैंची लाने में भी बहुत वारा है, एकदम हल्का फुल्का सा है, पता नहीं क्या आया है। पता चल गया मुझे क्या मिला है। ये देखो, इसको खोल के बताती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैंने इस चीज़ से बहुत खुश होती हूँ, इतना मज़ा आता है ना इसको बजाने में, ठीक है। तो ये वाला नेकलेस जो है वो मैंने मंगाया था और लग बहुत सुंदर है, जैसा पिक्चर के अंदर दिख रहा था ना बिल्कुल वैसा ही है। इसकी इयरिंग मुझे ना पता नहीं इस तरीके की इयरिंग मुझे कम अच्छे लगते हैं, उस टाइम पे भी मुझे कम ही अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे इसका ये जो नेक पीस है ना ये बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं इसको ना थोड़ा सा डाल के बताती हूँ, इतनी तेज वाली गर्मी लग रही है ना, क्योंकि जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं पंखे खिड़कियाँ सब बंद कर देती हूँ। ए परिविहान आवाज़ कम रखो ना, इतनी तेज आवाज़ में टीवी देखते बच्चे। कैसा लगा मुझे बताना। तो वीडियो के अंदर जो मैंने आज का टाइटल डाला था कि मैंने अपनी यूट्यूब की इनकम से गोल्ड की ज्वेलरी बनाई है, तो यूट्यूब की इनकम से मैं लेकर तो आई हूँ, लेकिन ये गोल्ड की ज्वेलरी नहीं है, गोल्ड के जैसी ही है। थोड़ा सा मैंने सोचा आपके साथ में कुछ मस्ती मजाक कर लिया जाए, हमेशा सीरियस होके वीडियो बनाती हूँ और आप लोग देखते भी हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो आप सब मेरे फ्रेंड्स के जैसे एक फैमिली के जैसे हैं, तो फैमिली के साथ में हंसी मजाक करना बनता है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी फैमिली के साथ में हंसी मजाक कर ली जाए। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये वाला मजाक। तो गोल्ड की कोई ज्वेलरी नहीं है, ये मैंने मीशो से मंगाया है, लेकिन बिल्कुल पहनने के बाद में जैसे गोल्ड की होती है ना ज्वेलरी, बिल्कुल उसी तरीके का लुक आ रहा था, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन पैटर्न बहुत अच्छा था। पिंक कलर की चोली और इसके ऊपर जो कलर आया था ना वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो वाला कपड़ा जो है मेरे पास में नहीं था। ये जो लटकन लग रही है ना ये वाला बिल्कुल इसी तरीके की इसके ऊपर की चोली थी, लेकिन वो छोटी हो गई है तो परी बिल्कुल मतलब पहन ही नहीं पाती है। तो मैंने ये जो कपड़ा था वो मेरे पास में पड़ा हुआ था, डबल कपड़ा है, ऊपर जो है वो पिंक कलर की नेट है, ये देखो डबल कपड़ा है ये इस तरीके से, ये
ठीक है। ये पिंक कलर की नेट है और अंदर कॉटन का कपड़ा है। तो ये दोनों ही कपड़े मेरे पास में पड़े हुए थे, मुझे खरीदने नहीं पड़े, मुझे सिर्फ इसकी सिलाई का ही पैसा देना पड़ा। और ये जो कपड़ा है वो मैं अपने ब्लाउज़ के लिए लेकर आई थी ना, कपड़ा तो थोड़ा ज़्यादा था, तो वो पड़ा हुआ ही था मेरे पास में। तो काम जो है वो बहुत सस्ते में मेरा काम हो गया। और डिज़ाइन जो है वो मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी डिज़ाइनें जो है वो अच्छी मिल जाती है, तो मैंने वहीं से करी थी। खाली एक चीज़ इसमें पता है क्या गड़बड़ हो गई, जो मैंने जो डिज़ाइन टेलर वाले भैया को दी थी ना, उसके अंदर ये जो स्लीव्स है ना, ये स्लीव्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रिल थी, लेकिन कपड़ा जो है वो कम पड़ गया था। तो भैया ने ना एकदम सिंपल सी ही स्लीव्स इसकी नेट की बना दी। तो ये मुझे थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लग रही है, मतलब ये लेडीज़ वाला ब्लाउज़ होता है ना, थोड़ा उस तरीके का हो गया। लेकिन अब मेरे पास में ना ज़्यादा टाइम है और सिला दिया मैंने जैसे तैसे करके, पर पहनने के बाद अच्छा लग रहा है। और पीछे की तरफ है ना, परी एक्चुअली ट्रेडिशनल कपड़े बिल्कुल मतलब पसंद ही नहीं उसको, स्पेशली नेट के कपड़े उसको ना जैसे बहुत चुभते हो, पहनती नहीं, बहुत इरिटेट हो जाती है और मुझे भी बहुत परेशान कर देती है जब भी मैं उसको कपड़े पहनाती हूँ ना इस तरीके के। तो मैंने क्या करा, ये पीछे की तरफ है ना, मैंने हुक लगवा दिए पीछे की तरफ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा लूज़ रहेगा। और यहाँ कमर में मैंने 1.5 इंच के यहाँ पे कट लगवा दिए, तो यहाँ से भी उसको लूज़ लगेगा। यहाँ पर ये जो स्लीव्स है वो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करवाई है, इतनी ही है मतलब, तो वो उसको टच नहीं होगी, तो कंफर्टेबली वो पहन पाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, पूरा लहंगा हो गया, ये हो गया। और ये है दुपट्टा। तो ये दुपट्टा जो है नेट का ही है। ये एक बहुत टाइम पहले मैंने परी के लिए लहंगा स्टिच करवाया था, तो उसके ऊपर का ये दुपट्टा है। तो ये मैंने संभाल के रखा हुआ था, लहंगा तो छोटा हो गया, कब से मैंने दे दिया, लेकिन दुपट्टा है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत प्यारा है और बिल्कुल मैचिंग, मतलब अच्छे से मैच भी हो गया। तो पूरी की पूरी ड्रेस बन गई। तो इस तरीके से थोड़ा सा जुगाड़ जो है वो करे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो फिर कपड़े जो है वो हो जाते हैं बच्चों के। तो एक तो ये वाली मतलब शादी का 2 दिन का फंक्शन है मतलब मेन, तो एक दिन तो मैं ये वाला लहंगा पहना दूंगी और एक वो पिंक वाला जो लहंगा है ना, ये वाला लहंगा, ठीक है। तो ये वाला पहना दूंगी बस। और फिर उसके अलावा तो मैं उसके अलावा सारे के सारे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, राजस्थान में भी बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं इस तरीके के, देखो ये क्रॉप टॉप होते हैं जो दिखने में लगते भी बहुत सुंदर है। ये भी मैंने आपके साथ में पूरा वीडियो जो है वो शेयर किया था, मैं जब मीरा रोड गई थी ना गिरजा के वहाँ पर, तो वहाँ से मैंने परचेज़ किया था, ठीक है। तो इस तरीके के कपड़े जो है मैं लेकर आई हूँ, जो दिखने में भी अच्छे लगे और परी को कंफर्टेबल भी लगे। और विहान की बात करूँ तो विहान के लिए मैंने मतलब 3 जीन्स उसके पास में ऑलरेडी पड़ी हुई थी, और उसके अलावा 2 मैंने अभी डेनिम के जो शॉर्ट थे वो परचेज़ किए थे, जो मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। और उसके अलावा ट्रेडिशनल कपड़ों में उसके पास में है ये शेरवानी है, ये वाली, एक तो येलो कलर की है, ये तो मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदी थी ये वाली। और उसके बाद में ये है, ये मैंने मंगाई थी मिंत्रा से, जो मुझे पड़ी थी 1100 रुपये में। अभी नहीं मंगाई थी, ये भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले, मेरे ननद की लड़की की शादी थी ना, उस टाइम पे मैंने मंगाई थी। तो इसने करीबन 3 बार तो पहन लिए, अभी शादी में और पहन लेगा, उसके बाद पड़ जाएगा ये छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों के कपड़े जो है वो मैनेज करने पड़ते हैं। और उसके बाद में जितने भी कपड़े हैं ना, ये वाले जैसे कि क्रॉप टॉप है या विहान के जीन्स टी शर्ट है, ये फिर मैं कुछ टाइम तक तो बाहर के लिए रखूंगी आने जाने के हिसाब से, फिर कुछ टाइम बाद में मैं घर के अंदर निकाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े तो सूटकेस और बैग सारे ही मैंने पैक करके और ये वाली सेटिंग के ऊपर जमा दिए हैं। और जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो भी मैंने यहाँ पे रख दी, ताकि कुछ भी चीज़ें जो है वो मिस ना हो जाए। और रात को निकलने के टाइम पे जो मैं साड़ी पहनूंगी वो भी मैंने निकाल के रख दी है। और जो कल मैंने कपड़े दिए थे आयरन के लिए, जीन्स साहब के भी दिए थे और कुछ मेरी साड़ियाँ भी दी थी, तो सारी की सारी जो जीन्स साहब के कपड़े थे वो भी मैंने वार्डरोब के अंदर अच्छे से जमा दिए हैं। और जो मेरी साड़ियाँ थी उसको भी मैं इस ये वाले जो साड़ी के ऑर्गेनाइज़र है ना उसके अंदर रख दूँगी, ताकि साड़ियाँ जो है वो गंदी नहीं होगी। तो ये है कि हाथों हाथ काम कर लिए जाते हैं तो उनको करने में टाइम नहीं लगता है। और ये सोच के जब हम काम को रख देते हैं ना कि हम आज नहीं कल करेंगे, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि वो काम जो है वो हमेशा बढ़ ही जाता है। तो मैंने सोचा थकान तो हो रही है, काम बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन ये कि छोटे मोटे काम हाथों हाथ में निपटाई दूँ। सारी पैकिंग वैकिंग करके सूटकेस बैग जो है वो मैंने वहाँ पर इंडियन सेटिंग पे जमा दिए हैं। और अभी आप देखो घर की हालत, इतना ज़्यादा कचरा ही कचरा हो रहा है, क्योंकि झाड़ू पोछे का काम मेरा बाकी है, किचन का काम सारा हो गया था और उसके बाद में मैं लग गई थी पैकिंग पर, क्योंकि वो काम अगर हो जाता है ना तो बहुत बड़ा काम जो है समझ लो निपट जाता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल मेरी मेड जो है वो नहीं आ रही है, तो घर पे इतना सारा मेरा काम जो है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन ये है कि मतलब फटाफट कर लेती हूँ अब मैं काम, क्योंकि एक दो दिन मुझे लगा था थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर गंदा हो रहा था। लेकिन अब मैं खुद अपने हाथों से जब काम करती हूँ ना तो रोज़ की रोज़ सफाई होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। लेकिन आज जो है वो मैंने थोड़ी सी अच्छी से क्लीनिंग करी थी और अच्छे से झाड़ू और पोछे भी किए थे, क्योंकि फिर आगे आने वाले 5-7 दिनों तक हम घर पर नहीं हैं। तो मैं ना जब भी बाहर जाती हूँ तो फिर घर को मैं बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन
करके जाती हूँ। तो लोग तो जब आते हैं तो उसके बाद में साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन मैं जाने के पहले ही कर लेती हूँ। क्योंकि जब आते हैं ना तब बहुत सारा काम होता है, क्योंकि जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पर शादी के कपड़े भी होंगे और इसके अलावा बहुत सारे कपड़े होंगे, उन सबको मुझे हाथ से धोने का रहेगा। और आने के बाद में फिर बच्चों का ट्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा और घर के दूसरे और बहुत से बेसिक काम होते हैं। तो उस बीच में फिर ये जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम है, जैसे कि गेहूँ साफ़ करने का काम था वो भी मैंने निपटा दिया था। चने की दाल जो थी उसको भी मैंने साफ़ करके अपनी अपनी जगह पे लगा दी। और इसके अलावा बहुत सारे मैंने काम जो है छोटे मोटे निपटाए हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर नहीं भी कर पाई हूँ, ऐसा भी है। लेकिन ये कि आज मैं सुबह से उठी हूँ ना, उसके बाद से मैं 1 मिनट भी बैठी नहीं हूँ। तो बस अभी फाइनली मैंने अच्छे से पूरे ही घर के अंदर झाड़ू निकाल दिया और उसके बाद में अपने सोफ़े को आगे सरका के इसके पीछे से भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दूंगी। और उसके बाद में आज मैं पोछा भी बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के लगाने वाली हूँ। और जब पोछा लगाऊंगी तो उसके अंदर आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही जो फ़िनाइल होती है ना वो डालूंगी, ताकि जब मैं घर के अंदर नहीं भी रहूँ ना तो उस फ़िनाइल की जो खुशबू होती है ना उससे फिर कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, मच्छर ये सब घर के अंदर कम से कम होंगे। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं जब भी बाहर जाती हूँ कुछ ज़्यादा दिन के लिए तो ये मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। और सोचा कि आज आपके साथ में मैं थोड़ा सा डिटेल में शेयर भी कर दूँ। और आज सही कहूँ तो काम मैंने भी बहुत सारा किया था और मेरे साथ में बच्चों ने भी मेरी पूरी की पूरी हेल्प कराई थी। परी ने आज किचन के कामों में हेल्प कराई और आज विहान की तबीयत बिल्कुल अच्छी थी, मतलब बिल्कुल ठीक थी, तो उसको भी बहुत एनर्जी हो रही थी। वो मांग मांग के मेरे से काम ले रहा था, तो उसने भी आज बाहर बहुत मतलब डस्टिंग का काम किया। जो काम का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था ना वो सारे काम उसने किए। जो मेन डोर है अंदर और बाहर का वो दोनों उसने साफ़ किए। पूरी टीवी यूनिट है उसको भी उसने क्लीन करी और डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल क्लीन किया। और फिर लास्ट में उसने जो सोफ़ा था ना उसको भी पूरा अच्छे से पीछे से साफ़ किया था। तो आज दोनों बच्चों ने मेरी इतनी मदद कराई है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आज सारा का सारा काम मैंने अकेले किया है। सारा बेनिफिट जो है मैं अकेले नहीं लूँगी, क्रेडिट मतलब जो अकेले नहीं लूँगी। आज जितना काम मैंने किया है उतना काम बच्चों ने भी किया है। तो बस अभी पूरा अच्छे से मेरे झाड़ू जो है वो निकाल दिया है और अंदर तो लगा ही है, साथ में मैंने सोच रही हूँ कि आज बाहर जो है उसको भी, मतलब बाहर का जो भाग होता है ना, वैसे तो बाहर आते हैं क्लीनिंग के लिए, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ मैं खुद अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जो बहुत सारे जूते शू रैक के अंदर मैंने रखे हुए हैं ना तो वो मैं अंदर वाली शू रैक के अंदर जमा दूँगी। क्योंकि जब हम इतने दिन के लिए नहीं होते हैं ना तो फिर यूँ रहता है कि कोई भी, मतलब वैसे तो कोई ऐसा होता नहीं कि कोई लेके जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में होता है। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ ज़्यादा दिन के लिए ना, 5-10 दिन के लिए, तो फिर जितने भी जूते वगैरह होते हैं ना तो वो सब मैं अंदर रख देती हूँ। तो ये सारा काम निपटाने के बाद में अब बारी आती है अच्छे से पोछा लगाने की। तो बाल्टी के अंदर ही मैंने ढेर सारी फिनाइल जो है वो डाल दी है और इसके अलावा जो लिक्विड मैं डालती हूँ क्लीनिंग के लिए, मतलब पोछे के लिए ना, वो सारा ही मैंने फर्श के ऊपर फैला दिया है। तो बस पूरा ही घर आज साफ़ सुथरा हो गया है, पूरा घर मेरा अच्छे से चमक गया है। मेहनत लगी थी, बहुत सारी मेहनत लगी थी। मैं यूँ नहीं कहूँगी कि थोड़ी बहुत मेहनत से काम बन गया था, मेहनत बहुत लगी थी। घंटों की मेहनत के बाद में आज मेरा घर जो है वो अच्छे से साफ़ सुथरा हुआ है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। और आज जैन साहब ने इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया था। आज सुबह से काम कर रही थी और थोड़ी देर पहले ही उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, तो मतलब मैं उनको बता रही थी कि आज मैं सुबह से 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ, बहुत थक गई हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि वो बाहर से आज खाना लेकर आ गए। तो सैंडविच लेकर आए हैं और साथ में लेकर आए सेव पूरी। तो बिल्कुल जैन सैंडविच बना के लेकर आए हैं और सेव पूरी भी जैन थी। इतना ज़्यादा टेस्टी था और सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि हम बहुत थके हुए थे। पड़ रही है ना, मतलब नहाने के बाद में भी फील ही नहीं हो रहा है जैसे नहाए हुए, इतना पसीना पसीना हो गया है। लेकिन फाइनली पूरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन कर दिया है। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये कि जब कहीं बाहर जाते हैं ना तो घर जब साफ करके जाते हैं, आने के बाद में पता है थोड़ी बहुत डस्ट तो जमेगी, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा घर जो है वो फैला हुआ नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने पूरा घर जो है वो एकदम मस्त से चमका दिया है। और खाली अभी देखो बाहर कपड़े जो है वो अभी तो टाइम लगेगा सूखने में, फिर बाद में कपड़े फोल्ड करने का काम करेंगे परी विहान। और अभी मुझे जाना है पार्लर, क्योंकि मुझे करवानी है थ्रेडिंग। प्लानिंग तो थी कि मैं फेशियल वगैरह कराऊंगी, लेकिन
सोच रही हूँ फेशियल का किट मेरे पास में पड़ा हुआ है, ब्लीचिंग का वो भी मेरे पास पड़ा है, बहुत टाइम से पड़ा है। क्या पता, हमेशा मैं लेके आती हूँ ब्लीचिंग तो, लेकिन मैं करती नहीं हूँ फेस पे, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। लेके आती हूँ लेकिन करना कभी नहीं होता, हमेशा एक्सपायर्ड हो जाती है और मुझे फेंकनी पड़ती है। तो आज सोच रही हूँ कि आज मेरा सारा काम जो है वो जल्दी से निपट गया है। तो पहले तो पार्लर जाऊंगी, थ्रेडिंग करवाऊंगी, और थ्रेडिंग करवाना है बस, और कुछ नहीं करवाना है, हेयर कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराना है। और फिर देखती हूँ आने के बाद में, अगर मेरा मूड हुआ, थकान तो हो रही है लेकिन मेरा मूड हुआ तो फिर मैं देखती हूँ ब्लीचिंग और फेशियल जो है वो मैं घर पे ही करूँगी। और इसी के साथ में ही आज का ये वाला वीडियो है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। अब अगला जो वीडियो होगा वो होगा ट्रैवलिंग वाला। हम यहाँ से अपनी गाड़ी लेके और फिर जाने वाले हैं राजस्थान, तो कैसे कैसे सब कुछ होगा वो सब आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही मज़े आने वाले हैं। और जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।